हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, बार बार आ रही थी। बहुत सारे हमारे जो भी राइडर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो इसको लेना चाहते हैं, तो मेरे से बार बार लोग पूछ रहे थे सर कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत कम है, तो क्या इशू है इसके साथ, क्या ये प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरी चीज़, इसका सस्पेंशन बहुत हार्ड है। तो इन दोनों के ऊपर कुछ बात बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो इसी चीज़ के ऊपर की जाए। तो आज करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पूरी भर के बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताया कीजिए हमारे वीडियो के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मीटियोर के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो अगर अब आप देखिए तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखिए मेरे बैठने के बाद, तो ग्राउंड क्लियरेंस वाकई में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखें अगर आप, तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ग्राउंड क्लियरेंस कम ही है। लेकिन अगर आप सिंगल बंदे चलते हैं तो एज सच कोई ग्राउंड क्लियरेंस को लेके इश्यूज़ नहीं आते हैं कि आप किसी भी छोटे से छोटे ब्रेकर पे टकरा रहे हैं या गाड़ी बॉटम आउट हो रही है। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अभी तक मैंने फेस नहीं की है। मैंने गाड़ी को थोड़ा ऑफ रोडिंग में भी चलाया। पीछे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे की तरफ दिखाते हैं, एक खेत है। मैंने इस गाड़ी को अभी इस खेत में भी प्रॉपर चलाया था। ये सामने खेत है, इसमें पूरा दौड़ा के देखा मैंने, और एज सच कोई भी इशू या बॉटम आउट गाड़ी नहीं हुई है। अब आप समझिएगा कि ग्राउंड क्लियरेंस नीचे रखना क्यों ज़रूरी था। अब अगर इसका ग्राउंड क्रूज़र सेगमेंट की बाइक होने का एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज कह लीजिए कि इस क्रूज़र में हमेशा अगला पहिया बड़ा होगा और पिछला पहिया साइज़ में छोटा होगा, तभी वो क्रूज़र जैसा स्टांस आएगा। मतलब क्रूज़र का मतलब कुछ इस तरीके का स्टांस होता है कि गाड़ी आगे से ऊंची होती है, पीछे से नीची होती है। तो अब अगर क्रूज़र का स्टांस बनाना है तो गाड़ी को तो नीचे करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब जैसे मान लीजिए, देखिए मेरी हाइट 5'8" है, तो अब आप देखिए मेरे जूते देखिए कैसे पहुंचते हैं। यानी कि मैं दोनों तरफ अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे जूते जो है मेरे प्रॉपर ज़मीन पे रेस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए, अगर मुझे ऐसे करवाना है रेस्ट तो मुझे बाइक को झुकाना पड़ेगा, जबकि मेरा इधर वाला पैर अब हवा में है। अगर मुझे बाइक सेंटर में रखता हूँ तो मेरे टोस पे ये गाड़ी रुकती है जाके। ये देखिए, अब अगर इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 135 है, अब इसको 35 मिलीमीटर और बड़ा कर देते तो शायद जो मेरे टो अभी ऐसे रखे हैं ना, वो शायद ऐसे रखे होते, ऐसे। तो ये जूतों का अगर आप पोजीशन देखिए, अभी देखिए टो ऐसा रखा है, और जब इसका ग्राउंड क्लियरेंस और 35 mm बड़ा हो जाता तो ये जूते कुछ ऐसे रखे होते, कुछ इस तरीके से। तो उस सिचुएशन में ये गाड़ी का कंफर्ट और कम हो जाता, और गाड़ी को जो चलाने का मज़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखा, और ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे राइडर हैं, सही से गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी कभी भी बॉटम आउट नहीं होगी। आइए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, यहाँ से अगर आप कैमरा थोड़ा नीचे डीप में दिखाएंगे तो ये देखिए कहीं भी मेरी गाड़ी अब तक कहीं नहीं लगी है, ना कहीं पे कहीं बॉटम आउट हुई है। मेरी गाड़ी में कहीं अभी तक कोई बॉटम आउट नहीं हुआ है, और 1000 किलोमीटर मैं ऑलरेडी गाड़ी को चला भी चुका हूँ। अब इसके बॉटम आउट न होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, इतनी छोटी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद, वो ये सस्पेंशन हैं। अगला सस्पेंशन और ये पिछला सस्पेंशन। अब अगर ये अब आप समझिएगा, मैं आपको देखिए प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझा पाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये आपकी बाइक है, आपको इस बाइक से चलना है। ये काफ़ी हार्ड है, और सस्पेंशन का जो मैक्सिमम ट्रैवल है आगे के सस्पेंशन का ये है। देखिए, आप कितना भी ज़्यादा कोशिश कर लीजिए, इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस में सस्पेंशन एक बार में नहीं जाता। सिमिलरली अब मैं पीछे आता हूँ। अब पीछे की साइड पे आप ये देखिए, सस्पेंशन हार्ड होने का एक एडवांटेज या ड्रॉबैक जो कह सकते हैं, ये देखिए
मैक्सिमम अगर आप देखिए तो सस्पेंशन को हार्ड करने के पीछे रॉयल एनफील्ड की जो मंशा थी वो यही थी कि अगर ये सस्पेंशन हार्ड होगा तो गाड़ी जो है बॉटम आउट नहीं होगी। और दूसरी चीज़, हाई स्पीड में क्या होता है, अब देखिए आप हाईवे पे चलेंगे तो हो सकता है मैं ना चलाता हूँ, हो सकता है आप ना चलाते हो, लेकिन कोई ना कोई हमारा दोस्त होगा जो 100 भी चलाएगा, 200 भी चलाएगा, 150 भी चलाएगा। अभी आपने पीछे ही देखा था कुछ राइडर्स का एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जो बड़ा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हाई स्पीड का यूज़ था। तो अब हाई स्पीड में अगर ये सस्पेंशन वॉबल करेगा, यानी कि ये देखिए इस तरीके से अगर ये बहुत ज़्यादा वॉबल करेगा ये सस्पेंशन, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, 250 किलो की गाड़ी है प्लस कुछ आपका वज़न है, यानी कि अगर मैं मान लूँ 250 और प्लस एक एवरेज वेट मान लूँ 60, 65, 70 किलो, तो तकरीबन 300 केजी वेट, 300 केजी वेट पे अगर आप 100 की स्पीड में लगातार चल रहे हो और ये गाड़ी वॉबल करती है, वहाँ पे आपके लिए गाड़ी को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने ये दोनों सस्पेंशन जो हैं वो काफ़ी स्टिफर साइड रखे हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टिफर साइड सस्पेंशन ज़रूर है, लेकिन अगर आप अब आप ये कहिए कि आप लद्दाख इसको लेके जाएंगे और आपको कोई पॉट होल पता ना चले तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिटी रोड्स पे दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्फी बाइक और इसके साथ प्रॉब्लम नहीं आती है। और इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन न देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसडी फोर्क्स। यूएसडी फोर्क्स हार्ड होते हैं, बड़े जर्क्स को ले सकते हैं, ज़्यादा वेट सह सकते हैं, इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने इसमें यूएसडी फोर्क्स का यूज़ किया था। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि शोवा के सस्पेंशन है लेकिन इतने हार्ड हैं, क्या फ़ायदा इससे, तो इंटरसेप्टर अच्छी है। देखिए मैं कहीं किसी गाड़ी की बुराई नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप टेक्निकली देखें तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि ये सस्पेंशन अगर हार्ड नहीं होता तो राइडर्स को बॉटम आउट की प्रॉब्लम्स आती, बॉटम आउट होती गाड़ी, बार बार हाई स्पीड्स में वॉबल करती और उसके साथ राइडर्स प्लस बाइक दोनों के डैमेज होने का खतरा बना रहता। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डिसीजन रॉयल एनफील्ड का अच्छा लगा है कि ये सस्पेंशन को ऑन अ स्टिफर साइड रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे मेरी इस बात को। अब देखिए मैं कभी भी हाई स्पीड या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्टंट्स वगैरह को प्रमोट नहीं करता और शायद इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं डालता। मैंने वीडियोस बनाए थे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे खेत में गाड़ी को घुमा रहा था, कुदा रहा था, तो मैंने वीडियोस बनाए थे, लेकिन मैंने उनको डालना उचित नहीं समझा क्योंकि देखिए हमारे वीडियोस हर तरीके के भाई देखते हैं। फिर मैं आज कुछ ऐसा दिखाऊं जो कल फिर कुछ गलत प्रमोट करे, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay safe, stay secure. Goodbye.